नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की आपके 543 पोस्ट पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इस वीडियो में जितने आपके डाउट्स बन सकते हैं, एक एक डाउट को क्लियर कर दूंगा कि ये पोस्ट आपके लिए, तीनों पोस्ट आपके लिए कितनी बेस्ट रहने वाली है, सैलरी कितनी देखने को मिलती है, कंप्लीटली इतनी शानदार सैलरी, जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा इसमें, आपके कमाई कितनी होगी, क्या ऊपरी कमाई होगी, ये भी कईयों के सवाल हैं, उसको भी क्लियर कर दूंगा। सुविधाएं कितनी मिलती है इसमें, आपके पास में क्या क्या पावर होंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आपकी मर्जी है, कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो। अब सबसे पहले बताना चाहूं, आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट होता क्या है, कितना कितना इनके पास में जो है वो काम रहता है, और कितना इनके पास में जो है वो इनके अधिकार में आता है। सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, तीनों ही पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, एक बढ़िया नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, तो हमने आपको आरओ एआरओ सी मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए कंप्लीट रैंक अप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्पेशली लॉन्च की है। और इसके ऊपर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट, कंप्लीट एग्जाम पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, कूपन कोड KRPL लगा लेना और डायरेक्टली प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस टाइप की टेस्ट सीरीज हमने बनाई है जिस टाइप की कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हमने कोई आपको 10, 15 या 20 टेस्ट नहीं दिए हैं, जितने आप टेस्ट पढ़ सकते हो। यानी हालांकि हमने 7,000 प्लस प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ठीक है ना, डेली टेस्ट ऐड हो रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नाम मात्र प्राइस पे। ठीक है ना, अभी देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूं दोस्तों आरओ के बारे में। ठीक है ना, आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर, यानी समीक्षा अधिकारी, यानी जो रिव्यू करता है, समीक्षा करता है, एक बहुत बड़ी पोस्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ध्यान रखना, मैं क्यों बोल रहा हूं बहुत बड़ी पोस्ट, वो आपको अभी आगे पता चलेगा जब इनकी सैलरी, इनकी पावर, इनका काम देखोगे। सबसे पहले देखिए मुख्य काम क्या होते हैं। तो कोर्ट में जो जितनी भी फाइल्स आती हैं, जितने भी नए केस रजिस्टर होते हैं, जितनी भी नई केस की फाइल्स आती है, उन सब फाइल्स को चेक करोगे आप। ठीक है ना, चेक करोगे और उस फाइल को कंप्लीट व्यवस्थित करके, समरी बना के, सारी चीज़ों को कंप्यूटर पे भी आपको जो है वो मतलब डालना है, और उस फाइल को जज साहब तक पहुंचाना, ये भी आपका काम रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों आपको मतलब किसी फाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है, सही तरीके से फाइल में जो है वो आपके कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना, उसको जो है वो वापस करना, ये भी आपका अधिकार में रहेगा। इसी के साथ में आपको बताना चाहूँ, आदेश और दस्तावेजों का परीक्षण करना, अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी करना। आपके नीचे भी कई सारे कर्मचारी होंगे, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके नीचे ARO होगा, यानी आपके असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होंगे, आपके नीचे दोस्तों यहाँ पे क्लर्क भी होंगे, आपके नीचे दोस्तों कंप्यूटर असिस्टेंट भी होंगे, यानी कई सारे कर्मचारी आपके नीचे काम करेंगे। ठीक है ना, तो उन सब की निगरानी करना, आपको सुपरवाइज करना, प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना। जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं आपके ऊपर होंगे, सेक्शन ऑफिसर, तो वो जो आपको काम देते हैं या फिर उनको आप रिपोर्ट करोगे। ठीक है ना, अब देखिए आपको यहाँ पे दो काम करने पड़ेंगे। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, यानी कि सैलरी होगी, जो आपको मतलब जो कर्मचारी है उनको सैलरी देना करना। इसी के साथ में अकाउंट का काम रहेगा, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप जो हो रिपोर्टिंग करोगे। ठीक है ना, SO को। इसी के साथ में आपके जुडिशरी वर्क भी रहेगा, यानी कंप्लीट जितनी भी फाइल्स हैं उनको चेक करना, यानी कोर्ट में जितनी फाइल्स आती हैं, और इसी के साथ में जज के पास जो फाइल जारी है उसकी कंप्लीट समरी बना के देना। यानी जज साहब कंप्लीट ऐसा तो है नहीं कि वो 200 पेज की फाइल पढ़ते हैं, उनको मतलब वो मेन चीज़ें कहाँ पे क्या है, कि कहाँ पे कौन सा सबूत है, ये चीज़ें भी आप जो है वो एक समरी बना के जो कोर्ट का जो कंप्यूटर है उसमें आप जो है वो मतलब डालोगे। ये भी आपके पास में रहेगा। पावर और जिम्मेदारी की बात करें तो आरओ से उच्च लेवल का पद है। फाइलों पर टिप्पणी आप कर सकते हो, यानी किसी फाइल में कोई कमी है, क्या सुधार करना चाहिए उनको, ये सब चीज़ें रहेगी। फाइलें अटक भी सकती है, आप फाइलों को अटका भी सकते हो, ध्यान रखना, ये भी पावर है। यानी फाइलें, कौन कौन सी फाइलें जो है वो पास होगी, कौन कौन सी फाइलें कोर्ट तक पहुंचेगी, वो आपके अंडर में रहेगा। कितनी बड़ी पोस्ट है यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है ना, सेक्शन के कार्यों की निगरानी करना, और वेतन आपको यहाँ पे लेवल 8 देखने को मिलता है, यानी सैलरी टॉप लेवल की। ARO की बात करें तो भाई ARO जो है वो आरओ के समकक्ष ही काम करता है। यानी आरओ जो काम करता है, आरओ क्या करता है, ARO जो काम करता है ना, वो आरओ चेक करता है, रिव्यू करता है, उसमें कुछ सुधार होता है तो वो करवाता है। ठीक है ना, अब देखिए फाइलों को तैयार करना,
ठीक है। जो जो फाइलें पहले सबसे पहले इनकी टेबल में आती है, एआरओ की टेबल पे आती है, ठीक है ना। रिकॉर्ड को संभालना है, नोटिंग ड्राफ्टिंग हो गया, पत्राचार हो गया, दस्तावेजों की जांच होगी, आरओ के कार्यों में सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। और आरओ के अधीन में काम करता है। प्रशासनिक जिम्मेदारी जो है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी कम होती है क्योंकि मेनली जो कार्य है वो आरओ करते हैं। प्रमोशन के बाद आप आरओ बन जाते हैं, ठीक है ना। अब कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर पर मेनली इनका रहता है कंप्यूटर पे डेटा एंट्री का काम, ठीक है ना। एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, टाइपिंग, कंप्यूटर संबंधित कार्य रहेंगे। कोर्ट के जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड वगैरह है उनको अपडेट करना, नई जानकारी अपलोड करना, ये डे टू डे आपका काम रहेगा। रिपोर्ट तैयार करना हो गया, ठीक है ना। और ये आरओ एआरओ की तुलना में प्रशासनिक शक्ति और भी कम होती है। अब हम बात कर ले यहाँ पे सैलरी को लेकर, तो देखिए सैलरी आपके आरओ में आपको देखने को मिलती है काफ़ी बढ़िया। लेवल 8 लगता है, 4800 ग्रेड पे रहता है और इसका बेसिक पे 47,600 से 1,51,100 रुपये जाता है। अब हम बात करें सबसे पहले तो देखिए आपका बेसिक पे होगा 47,600, डीए 58% यानी 27,608। इसी के साथ में ड्रेस और कुछ स्पेशल अलाउंस टीए मिलता है, मान लीजिए 3,000 के आसपास। एचआरए 5,500, टोटल 83,000 आपके सैलरी बनती है। और इसमें से अगर कटौतियां कर दें उसके बाद भी आपके 75,000 आपके खाते में आएंगे, ध्यान रखना। और आपको बताना चाहूँ, आपका जो कमाई का जो डाउट है, ऊपरी कमाई क्या होती है उसको लेकर आगे हम डिस्कस करेंगे। एआरओ की बात करें, लेवल 7 लगता है, 4600 ग्रेड पे है, 44,900 से 1,42,400 सैलरी जाती है। और इसमें भी अगर हम कंप्लीट चीज़ों को लेकर बात करें तो आप देखोगे 44,900 इसका दोस्तों हो गया बेसिक पे, 26,000 के आसपास आपके इसमें डीए मिल जाता है। इसी के साथ में 5,500 आपके यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों आपको एचआरए, और 2-3,000 अदर आपको अलाउंसेस वगैरह मिला के आपकी सैलरी 80,000 के आसपास यानी 79,000 आपके चली जाती है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 68-69,000 आपके इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी टॉप लेवल की स्टार्टिंग सैलरी है, ध्यान रखो इस चीज़ को। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर असिस्टेंट का, ठीक है ना, तो आपके 8वां वेतन आयोग भी लगेगा, तो इन दोनों की सैलरी 1,00,000 के आसपास चली जाएगी। ध्यान रखना 1,00,000 के आसपास आपकी सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद में चली जाएगी। अब कंप्यूटर असिस्टेंट में लेवल 4 लगता है और 25,500 बेसिक पे है। कुल मिला के इसकी सैलरी आपके 46,000 के आसपास जाती है और इन हैंड आपको एक खाते में आ जाएंगे दोस्तों आपके यहाँ पे 42,000 के आसपास। तो सैलरी में कोई कमी नहीं है। अब बेनिफिट्स, सुविधाएं और फ़ायदा क्या है, इनके पास पावर क्या है, कितना इनके पास में एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो देखिए छुट्टियाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कोर्ट में छुट्टियों के लिए तो फेमस है। संडे की लीव मिलती है आपको, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की लीव मिलती है, और सैटरडे को भी आपके इसमें छुट्टी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसी के साथ में समर वेकेशन 15 मिल जाते हैं, विंटर वेकेशन 10 मिल जाते हैं, अदर हाईकोर्ट लीव आपके 10 से 15 मिल जाती है, ईएल यानी एंड लीव आपको मिल जाती है 41, सीएल मिल जाती है दोस्तों आपको 14। और एक चीज़ और नोट करें, आप पूरी जॉब में मेडिकल लीव ले सकते हो दोस्तों 3 साल, यानी आपके कंप्लीट जॉब टाइम में, यानी 30 साल तक आप अगर जॉब करते हो तो 1 साल की आपको छुट्टी मिलती है, इतने में आप ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम मिलता है। अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो अच्छे से, दूसरी जॉब की भी अगर आप पीसीएस वगैरह में जाना चाहते हो तो भी आप अच्छे से कर सकते हो। टाइम ही टाइम है, फिक्स्ड ड्यूटी आवर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको घर देखने को मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी और रिस्पेक्ट। भाई आप जिस डिपार्टमेंट में हो ना, आप हाई कोर्ट में हो ना, तो आपके ऊपर कोई नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट जज साहब के आप बेस हो, ठीक है ना। मतलब जो आप काम करके दोगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जज साहब मतलब कोर्ट में काम करते हैं, यानी आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होंगे और आपके सामने कोई बोलने वाले नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप नोट रखें। ऊपरी कमाई को लेकर बात करें, कितनी ऊपरी कमाई हो जाती है इसमें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके अगर देखा जाए तो कंप्लीट फाइल्स आपके अंडर में होगी, आरओ एआरओ के अंडर में होगी। तो हम ऊपरी कमाई का नाम नहीं लेंगे क्योंकि एक बड़ी पोस्ट है, और जितनी बड़ी पोस्ट होती है लोग मतलब करने वाले तो हर जॉब में कर लेते हैं, और इतनी बड़ी पोस्ट है तो करने वाले करते होंगे, लेकिन अपने को नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को ऊपरी कमाई पे फोकस नहीं रखना है। सैलरी भी आपको सरकार इसी के लिए तो दे रही है इतनी ज़्यादा, यानी आपकी पोस्ट जो आरओ की पोस्ट है ना वो यूडीसी के समकक्ष है, और यूडीसी की सैलरी कितनी होती है 40,000, लेकिन आपको कितना दे रहा है 80,000। तो आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि यहाँ पे आपको इसीलिए ज़्यादा दिया जा रहा है कि आप एक बड़ी पोस्ट पे हो, आपके पास में पावर ज़्यादा है। आपके पास में क्या है, पावर ज़्यादा है, आपके हाथ में कंप्लीट कोर्ट की जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है, आप मतलब जिस टाइप से चीज़ों को बनाओगे, जिस टाइप से आप परोसोगे, उसी टाइप से जो हो आगे काम होगा। तो इसीलिए आपको जो है वो इतना बड़ा मतलब पोस्ट इसको बनाया गया है। तो इस चीज़ को भी नोट रखें, आपके पास में काम भी बहुत सारा होगा। और
आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? इतनी सारी सुविधाएँ आपको हाई कोर्ट की तरफ से मिलती है, इतनी बढ़िया पोस्ट, एसी के रूम में कंप्लीटली काम करना है, इतनी छुट्टियाँ, इतनी वेकेशन और कहीं पे भी किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। बाकी आप जो है वो अच्छे तरीके से अपने को समाज की सेवा के लिए जाना है, ठीक है ना? इस चीज़ को लेकर, ऊपरी कमाई को लेकर अपने को नहीं जाना है। बाकी ऊपरी कमाई करने वाले करते होंगे, बहुत सारे करते होंगे, हर जगह भ्रष्टाचार चलता है, लेकिन अपने को नहीं करना है, ठीक है ना? बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें।